बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस कोड लर्निंग, आपका अपना इंग्लिश सीखने का चैनल। बहुत इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है पार्टिसिपल्स पे। नॉन फाइनाइट वर्ब है अगेन, और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम पीछे प्रीवियसली बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिस पे ना तो टेंस का कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही सब्जेक्ट का कोई फ़र्क पड़ता है। आज के लेक्चर में हम पार्टिसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपके पास, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। सबसे पहले आप देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम वर्ब के साथ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करने से बनाते हैं। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को मैं प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स हैं जो वर्ब से रिलेटेड थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वाले लेक्चर्स ताकि देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि वी होती है। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ मूव करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। और ये कब यूज होता है? जब भी कोई एक्शन जारी हो, कोई काम हो रहा हो। ये हमें ये बताता है कि एक्शन इस वक्त हो रहा है, कंटिन्यूअस हालत में है। तो देखें अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल वी प्लस आई एन जी यूज व्हेन एक्शन इज ऑन गोइंग या एक्टिव। वही चीज़ है कि एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, एक्शन अभी हो रहा है। सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है। ठीक, सब्जेक्ट में आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो खुद ये काम कर रहा है। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, द रनिंग वाटर, तो बहता हुआ पानी, या पानी बहने का काम मुसलसल हो रहा है। सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन का मतलब है कि सेंटेंस में जो भी आपके पास नाउन है या प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट हो सकता है, वो खुद काम कर रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं अ क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा, तो बच्चा खुद रोने का काम कर रहा है। द राइजिंग सन, उभरता हुआ सूरज। अ बार्किंग डॉग, एक भौंकता हुआ कुत्ता। फ्लाइंग बर्ड, वो बर्ड जो खुद फ्लाई कर रहा है। अ रनिंग बस, चलती हुई बस। डेवलपिंग कंट्री, तरक्की पजीर मुल्क। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, इसमें आपने 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो एक्शन जारी है, एक्शन हो रहा है इस टाइम पे, कंटिन्यूअस हालत में है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है। प्रेज़ेंट पार्टिसिपल में अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जेरेंड के साथ। जेरेंड और प्रेज़ेंट पार्टिसिपल में उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो मिक्स अप कर देते हैं कि प्रेज़ेंट पार्टिसिपल कहाँ पे है और जेरेंड कहाँ पे है। तो जेरेंड एक्ट करता है नाउन के तौर पे, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट करता है एडजेक्टिव के तौर पे। और सबसे बढ़ के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद वो काम कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक डिस्क्रिप्शन शो करता है। एग्जाम्पल्स को देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा यही। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ही डिस्कवर्ड अ हिडन केव। के फॉरेस्ट से गुजरते हुए, जंगल से गुजरते हुए उसने एक हिडन केव को, केव होता है गार, उसने एक हिडन केव को डिस्कवर किया है, गार को डिस्कवर किया। तो वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से गुजरते हुए, ठीक है। तो उसे क्या क्या उसने डिस्कवर किया, क्या उसने दरियाफ्त किया? एक हिडन केव को डिस्कवर किया। द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम लुक स्ट्रेस्ड। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स? द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो वाले स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। लुक स्ट्रेस्ड, सब्जेक्ट भी आपका वही है, स्टूडेंट्स हैं। और स्ट्रेस कौन है? कौन उस चीज के एक्शन को रिसीव कर रहा है? वही स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं, वही स्ट्रेस फील कर रहे हैं। He sat by the window thinking about her future. अब देखिए यहाँ पे कि वो उस विंडो के पास खुद ही बैठी हुई अपना फ्यूचर सोच रही है, तो सब्जेक्ट ही काम कर रहा है यहाँ पे। जो सब्जेक्ट होगा आपने याद रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वही काम करेगा। इसी तरह देखें आप, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये चीज आपको पहले मैं बहुत क्लियर करवा चुकी हूँ। द मैन ड्राइविंग द कार इज माई अंकल। जो आदमी कार को ड्राइव कर रहा है वो मेरा अंकल है। तो ड्राइविंग द कार खुद कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन का क्या मतलब है। और एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हालत में है, एक्टिव है, एक्शन अभी हो रहा है। जी, नाउ लुक एट द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और ये इसलिए होता है कि एक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है, काम ख़त्म हो गया है। जैसे मैं कहती हूँ ब्रोकन विंडो,
तो टूटी हुई खिड़की इससे मतलब है। खिड़की के टूटने का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है और सब्जेक्ट इज़ रिसीविंग द एक्शन। सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि वो एक्शन रिसीव कर रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉक्ड बाय द न्यूज़ ही कुड शी कुड नॉट स्पीक। कि शॉक्ड बाय द न्यूज़, खबर सुनकर वो इतनी हैरान हो गई कि उससे कुछ बोला नहीं गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। तो शॉक्ड का जो असर है, जो हैरान होने का असर है, वो उस पर हो चुका है, खबर का असर उस पे हो चुका है कि वो हैरान हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, स्टेट क्या है, कंप्लीटेड है। इसी तरह देखो आगे वाली एग्जांपल आप देखें उस पे, लर्नर्स द डॉक्यूमेंट सबमिटेड यस्टरडे आर मिसिंग। कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट कर दिए थे कल, जो कल जमा करवाए गए डॉक्यूमेंट्स थे, वो मिसिंग हैं, वो गुम हो गए हैं, मिस हो गए हैं। तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड यस्टरडे का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के सबमिट करवाने का काम है, जो जमा करवाए जाने का अमल है, वो कंप्लीटेड हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, काम खत्म हो चुका है और रिसीवर ने अपना जो एक्शन है वो जो सब्जेक्ट है उसने अपना एक्शन रिसीव भी कर लिया है, रिसीव भी हो गया उसको। असर भी हो गया है किसी काम का और काम जो है वो ख़त्म भी हो गया है। तो हम क्या लगाएँगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएँगे। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये बहुत ईज़ी है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। मेन कन्फ्यूज़न का एरिया जेरेंड और प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो कन्फ्यूज़न का एरिया है वो जेरेंड्स में आता है और प्रेज़ेंट पार्टिसिपल में है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे जेरंड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है। बहुत ईज़ी है, इसे सिर्फ समझिए, गौर करेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। जेरंड बेसिकली फॉर पर्पस यूज़ होता है, वो किसी चीज़ का पर्पस बता रहा होता है, उसका फंक्शन बता रहा होता है, उसका मकसद बता रहा होता है। तो पर्पस को हम कैसे चेक करेंगे? फॉर, ठीक है? FOR फॉर जो होता है, जैसे मैं कहती हूँ पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, तो पेन किस लिए यूज़ हो रहा है? राइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो पेन का पर्पस क्या है? राइटिंग है। ठीक है? तो यहाँ पे अब आप ये समझिए कि जहाँ कहीं भी पर्पज़ अगर आ रहा है और आईएनजी के साथ वो पर्पज़ शो हो रहा है, तो वहाँ पे वो जेरेंड हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, जिससे ख़ासकर कंपाउंड नाउन्स में मैंने पहले भी जो जेरेंड का लेक्चर है पूरा आप उस पे जाके सुन सकते हैं कि कंपाउंड नाउन्स में जितने भी आपके पास आ रहे हैं, स्विमिंग पूल है, वॉशिंग मशीन है, रीडिंग रूम है, कुकिंग ऑयल है, फ्राइंग पैन है, इस तरह के जो हैं वहाँ पे ये सब जेरेंड्स हैं। वहाँ पे आपने पार्टिसिपल नहीं करना और क्या आप कैसे चेक कैसे करेंगे? इसका एक बहुत ही आसान सा फ़ॉर्मूला है, वो ये कि आप उसको चेक करें कि वो पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अगर वो पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो वो आपका प्रेज़ेंट पार्टिसिपल, अगर वो पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो वो आपका जेरेंड है और अगर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो खुद कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो आपका प्रेज़ेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेज़ेंट पार्टिसिपल में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन, सब्जेक्ट खुद एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे हमने कहा था द रनिंग वाटर, अब रनिंग वाटर क्या है? पानी के बहने का काम हो रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है? तो अब वाटर फॉर रनिंग नहीं है। ठीक है? रनिंग वाटर, वाटर खुद रन कर रहा है, बह रहा है पानी। तो वहाँ पे आप जिस तरह देखें हमने एक और बात की थी, अ क्राइंग बेबी है। इसी तरह हमने द राइज़िंग सन, अ बार्किंग डॉग, इसी तरह ये यहाँ पे आपके पास प्रेज़ेंट पार्टिसिपल हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि अ वॉकिंग स्टिक, ठीक है? तो अब वॉकिंग स्टिक जो है वहाँ पे स्टिक इज़ नॉट वॉकिंग, स्टिक कैन नॉट वॉक, स्टिक वॉक नहीं कर रही है, बल्कि वॉकिंग स्टिक इज़ यूज्ड फॉर वॉकिंग, उसका पर्पज़ है। वहाँ पे वॉकिंग स्टिक, स्टिक के पर्पस को शो कर रही है और जहाँ पे पर्पस को शो करेगी वो जेरेंड होगा। पर्पस के लिए जब आईएनजी लगेगा तो वो जेरेंड होगा और जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे होगा और वहाँ पे सब्जेक्ट खुद एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अब देखें जैसे आपकी एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स से क्लियर करते हैं। स्विमिंग पूल, तो अ पूल दैट इज यूज्ड फॉर स्विमिंग। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन कौन-सी मशीन है? अ मशीन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल हो रही है मशीन। रीडिंग रूम, तो अ रूम फॉर रीडिंग एंड स्लीपिंग बैग, अ बैग यूज्ड फॉर स्लीपिंग। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि पर्पस के लिए जब भी यूज़ हो रहा है और आईएनजी आ रही है, तो वो आपके लिए जेरेंड है और जहाँ पे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है, वहाँ पे वो एक्शन खुद करेगा। तो ये क्लियर हो गया और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, बहुत मेहनत से मैं ये आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। आपको घर बैठे बहुत आसानी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स मिलते हैं।
तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, खुद भी फ़ायदा उठाएँ, अपने दोस्तों को भी बताएँ, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन है मेरे लिए कि और फिर इससे मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूँगी जब मुझे सपोर्ट मिलेगी आप लोगों की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और चैनल को वैसे भी विज़िट करें, इस पे शॉर्ट्स भी होती हैं। लॉन्ग वीडियोज़ के अलावा शॉर्ट्स में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं। प्रेज़ेंट पार्टिसिपल प्रेज़ेंट पार्टिसिपल जो है डिस्क्रिप्शन बताता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब कोई ख़ुसूसियत बताता है। प्रेज़ेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म डिस्क्राइब्स अ नाउन। डिस्क्राइब्स अ नाउन मीन वो एडजेक्टिव है। इट टेल अस व्हाट द नाउन इज़ डूइंग और इट्स कंडीशन। वही चीज़ है कि ख़ुसूसियत क्या है उसकी। अब देखिए अ क्राइंग बेबी, तो कौन-सा वाला बेबी? बेबी आपका नाउन है और कौन-सा वाला बेबी? अ क्राइंग बेबी। कौन-सा बेबी? अ बेबी हू इज़ क्राइंग। इसी तरह रनिंग बॉय, बॉय आपका नाउन है तो कौन-सा वाला बॉय? अ बॉय हू इज़ रनिंग। अ शाइनिंग स्टार, अ स्टार दैट इज़ शाइनिंग, जो स्टार शाइन कर रहा है, जो चमक रहा है। अ बॉइलिंग केटल, अ केटल दैट इज़ बॉइलिंग। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये सब जो है ये प्रॉपर्टी है स्टार की कि वो शाइन कर रहा है, बॉय कौन-सा है वो रन कर रहा है, बेबी कौन-सा है वो क्राई कर रहा है। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे आपने सब ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन। बॉय खुद रन कर रहा है, बेबी खुद क्राई कर रहा है, बच्चा खुद रोने का काम कर रहा है, स्टार खुद शाइनिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेज़ेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है, वो खुद काम कर रहा है। तो अब आई थिंक कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझा दिया है। जब आप लेक्चर को बार-बार सुनेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएँगे और अगर फिर भी कोई डाउट हो, तो यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। तो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएँगे। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल perfect participle a perfect participle shows that one action was completed before another action. इसका स्ट्रक्चर देखें कि हैविंग के साथ वी थ्री आता है, पास्ट पार्टिसिपल है एक्टिव वॉइस में, और अगर यही पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बिन के साथ वर्ब की थ्री थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। अच्छा, it shows that one action was completed before another action and it is used to join two sentences. And when one action happens and is completely finished before the next one starts. एक एक्शन पूरी तरह पहले हो चुका है और फिर दूसरा एक्शन होगा। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये। Having finished his homework, he went out. फर्स्ट क्या हुआ कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। एक एक्शन पहले कंप्लीट हो गया है कि काम उसने मुकम्मल कर लिया। काम मुकम्मल करने के बाद वो बाहर गया है, ही वेंट टू प्ले। ठीक है? यानी कि काम मुकम्मल करने के बाद फर्स्ट उसने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और उसके बाद वो बाहर गया है। मतलब पहले एक एक्शन कंप्लीट हुआ है, एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद सेकंड एक्शन हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हैविंग ईटिंग डिनर, शी स्टार्टेड स्टडिंग। पहले क्या किया उसने? पहले उसने खाना खाया है, डिनर किया है, रात का लंच किया है, रात का डिनर उसने किया है। शी स्टार्टेड स्टडिंग। रात का खाना खाने के बाद उसने स्टडी स्टार्ट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन-सा काम हुआ है? उसने खाना खाया है। उसके बाद अगला एक्शन स्टार्ट हुआ है जो कि है स्टार्टेड स्टडिंग, उसने पढ़ाई शुरू की है। तो इसमें यही चीज़ है कि पहले एक एक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा एक्शन होता है और ये यूज़ होता है 2 सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए। पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होगा? इसमें हम हैविंग बीन यूज़ करेंगे, साथ हमारे पास आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें देखें, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि ही वाज़ पनिश्ड बाय द टीचर, ही बिगेन टू क्राई। टीचर ने उसे पनिश किया तो वो रोना शुरू हो गया। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये 2 सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए होता है और इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सेंटेंस हमारा शॉर्ट हो जाए, कंसाइज़ हो जाए। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस थे, ही वाज़ पनिश्ड बाय द टीचर, ही बिगेन टू क्राई। अब इसे हमने यहाँ पे एक ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्शन वाज़ डन ऑन द सब्जेक्ट, एक्शन डन हो चुका है, पनिशमेंट उसे मिल चुकी है, उसने रोना शुरू कर दिया है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में इसलिए लिख ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, ही बिगेन टू क्राई। ठीक है? अब इसी तरह जो एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने शो हो रही हैं, आप वो देखें। हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड, ही टूक एक्शन।
यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि बोथ एक्शंस मस्ट बी परफॉर्म्ड और रिसीव्ड बाय द सेम पर्सन और थिंग। यानी कि जो एक्शन है उसका वो परफॉर्म भी कोई एक ही करेगा और उसे रिसीव भी कोई एक ही करेगा। उसका परफॉर्मर और रिसीवर एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म होने के बाद, खबर मिलने के बाद ही टूक एक्शन, कि पहले उसे इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्म हुआ वो, और उसके बाद उसने एक्शन लिया। वही बंदा, उसी को इन्फॉर्मेशन मिली और उसी ने एक्शन लिया, यानी कि उसी ने ही रिसीव किया एक्शन को। हैविंग बीन सेलेक्टेड शी फेल्ट प्राउड। सिलेक्ट होने पे सिलेक्ट वही सिलेक्ट हुई और वही प्राउड फील कर रही है। तो एक्शन वाज डन ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि कंपेयर विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन जो होगा वो दोनों साथ हो सकते हैं। एक ही मतलब जो दोनों एक्शंस हैं वो एक साथ में हो सकते हैं। जैसे वॉकिंग ऑन द रोड, ही सॉ अ स्नेक। वॉकिंग ऑन द रोड, वॉक भी कर रहा है वो, रोड पे वॉक करते-करते उसे एक साँप न उसने साँप देखा था। तो मतलब रोड पे वॉक करते हुए ही उसे एक साँप नज़र आया था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है कि पहले एक एक्शन कंप्लीट होगा, फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा। जैसे हमने कहा, हैविंग वॉक्ड फॉर आवर्स, ही फेल्ट टायर्ड। पहले उसने वॉक की काफ़ी घंटों तक और फिर वो थका। ऐसा नहीं है कि वॉक करते-करते वो साथ ही थक रहा था, बल्कि पहले उसने वॉक की, एक एक्शन कंप्लीट हो गया और एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, वो क्या था कि वो टायर्ड फील कर रहा है, टायर्डनेस की फीलिंग है, थकन की फीलिंग है, थकावट की फीलिंग है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ नहीं करते, तो आपको सेंटेंस में एंड लगाना पड़ सकता है, आफ्टर लगाना पड़ सकता है, देन लगाना पड़ सकता है, और इससे क्या होगा कि सेंटेंस जो है वो लंबा हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो सिंपल यूज़ है वो है यूज़ टू कंसाइज़, यूज़ टू शॉर्ट द सेंटेंस, ठीक है? अगर आप इसे ये कहें कि इट इज़ यूज्ड फॉर कंसाइज़ वे ऑफ राइटिंग टू अवॉइड रेपिटेटिव वर्ड्स, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखें और इसे बहुत मेहनत की है इस पे मैंने आपके लिए। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें इसको। इंशाल्लाह फिर आगे किसी और टॉपिक पे आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।